मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद इंडियन मिलिट्री की जो डायरेक्शन थी उसके अंदर एक बहुत बड़ा विजिबल चेंज हमें नजर आया। अपनी शुरुआती जो स्पीचेस उन्होंने की थी मिलिट्री के हाई कमांडर्स के साथ मीटिंग्स के अंदर, उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने इस बात को रोल आउट कर दिया कि ये जंगों का ज़माना नहीं रहा, अब जंगें नहीं होंगी। हालांकि ये जब बात कर रहे थे उस वक्त भी दुनिया के अंदर मेजर वॉर्स जारी थी बशमूल अफगानिस्तान के, जो कि इंडिया का यूं समझें कि एक तरह से पड़ोसी भी है। बॉर्डर नहीं लगता लेकिन है तो साउथ एशिया के अंदर ही ना। तो उस वक्त एक भरपूर जंग वहां पर चल रही थी अफगानिस्तान के अंदर, बिल्कुल इंडिया के पड़ोस में। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि ये जंगों का ज़माना नहीं है, और उन्होंने कहा कि हमें जो खतरा है वो अब अंदर से है, बाहर से नहीं है। यानी उनका इशारा जो था वो था टेररिज्म की तरफ। ये बड़ी वेल प्लान्ड और केयरफुली डिजाइंड एक मिलिट्री असेसमेंट थी जो कि सियासतदानों ने, बेसिकली बीजेपी के सियासतदानों ने डिजाइन की हुई थी। और इसके अंदर सारा का सारा जो ध्यान था, जो तवज्जो रखी गई थी, वो बीजेपी के सियासी फायदे को मद्देनजर रखे हुए ये मिलिट्री पॉलिसी बनाई गई थी। उसके बाद होता यह है कि जैसे जैसे कश्मीर के अंदर कोई वाकया होता था, यानी इंडिया की मिलिट्री जब काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करती थी तो उसको कैश करवाती थी बीजेपी अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए। और बीजेपी गोदी मीडिया के जरिए पब्लिक को ये बताती थी कि ये देखें कांग्रेस वाले कितना हल्का हाथ रखा हुआ था इन्होंने आतंकियों के ऊपर, और हम देखें कितना शानदार काम कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के दौर में यही जो कार्रवाइयाँ थी वो निचले लेवल की फोर्सेस करती थी, इंडिया की आर्मी नहीं कर रही होती थी। निचले लेवल की जो फोर्सेस, पुलिस और बाकी की जो इनके फोर्सेस है ना, वो कर रही होती थी। मोदी ने क्या किया, मोदी ने आर्मी को लगा दिया इस काम के ऊपर। और जाहिर सी बात है जब आर्मी लगती है इस काम पे तो उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है, मीडिया के अंदर ज़्यादा हाईलाइट होती है चीज़। तो इसका सीधा सीधा जो क्रेडिट जाता था वो बीजेपी को जाता था, और खूब उन्होंने इस पे वोट बैंक अपना मजबूत किया। लेकिन इस चक्कर में होता ये रहा कि इंडियन मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ डाउन से डाउन होती रहीं। और फिर जब बिपिन रावत साहब आए तो बिपिन रावत साहब के दौर में इंडिया ने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था। लेकिन अजब बात यह है कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए जो सजेशंस फॉलो की जा रही थी वो की जा रही थी कारगिल वार के बाद जो कमिटीज़ बनी थी उनकी जो सजेशंस थी उनको फॉलो किया जा रहा था। एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, ये वाली जो सलाह थी ना, ये असल में कारगिल की जंग के बाद इंडिया ने जो कमिटीज़ बनाई थी ना कि क्या हुआ था और कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, आज से 25-30 साल पहले, तो उसकी सजेशन मोदी ने हाल ही में रिसेंट पास्ट में इम्प्लीमेंट की। हालांकि उस ज़माने की जो मिलिट्री नीड्स थी और आज के ज़माने की मिलिट्री नीड्स, उस ज़माने के थ्रेट्स आज के ज़माने के थ्रेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन सीना चौड़ा करके मोदी साहब ने कहा ये देखो इतने साल तक जो कांग्रेस पार्टी वालों ने सीडीएस अपॉइंट नहीं किया, मैंने कर दिया। देखें ये तो हमारी पहले से ही एक फाइंडिंग्स थी कि भाई ये करना है, हमने जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स थे उनकी सजेशन थी तो ये करना है, तो हमने नहीं किया था, मैंने कर दिया। हालांकि जब इन्होंने किया उस वक्त तक इस पोस्ट की कोई खास जरूरत थी भी नहीं। लेकिन इंडिया के लिए अफसोस की बात यह है कि अभी तक जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो मोदी साहब और बीजेपी ही बना रही है। उनके जो जनरल्स हैं उनकी शायद कोई ज्यादा सुन भी नहीं रहा। अमूमन जो पोस्टिंग्स हो रही हैं टॉप पोजीशंस पे, वहां पे कोशिश की जा रही है कि आरएसएस और बीजेपी के जो समर्थक जनरल्स हैं उनको लगाया जाए। तो उस चक्कर में हो यह रहा है कि मोदी साहब जो बोलते हैं बस उसी को फॉलो किया जाता है, और जनरल्स जो है वो ज्यादा रेजिस्टेंस करते भी नहीं है। अब वो जो आउटडेटेड रिफॉर्म्स को नया रिफॉर्म बोल के, नए जमाने की नीड्स बोल के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बीजेपी वाले, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नई बटालियन इंडियन आर्मी ने रेस की है। और ये जो नए सोल्जर्स हैं ये खास तौर पर ट्रेंड किए गए हैं चाइना वाले बॉर्डर को मद्देनजर रखते हुए। 9000 तकरीबन जो इंडियन फौजी हैं, नए इंडियन फौजी, वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर। और ये स्पेशल फौजी हैं, वो जो पहले डिप्लॉयड हैं, पहले से ही डिप्लॉयड हैं, वो उस तरह के फौजी हैं जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर को देखते हुए उन्होंने ट्रेनिंग उनको दी हुई थी। इंडिया की सारी जो कोर्स हैं वो पाकिस्तानी चैलेंजेस को नज़र में रख के डिज़ाइन की गई हैं। अब जो इंडिया चीज़ें कर रहा है वो बेसिकली अपना जो फंडामेंटल मिलिट्री का स्ट्रक्चर है उसी को चेंज कर रहे हैं असल में। तो उन्होंने पहले जब ये क्लैशेस हुए थे और इनका फड्डा स्टार्ट हुआ 2020 में, तो असल में पाकिस्तानी बॉर्डर से उठा उठा के फौजी उन्होंने ला के पटके हैं वहाँ पे चाइनीज़ बॉर्डर के ऊपर, और वहाँ पर उन्होंने डिप्लॉय किए थे। अब ये फौजी जो थे, कोई डिजर्ट के अंदर ट्रेनिंग किसी ने हासिल की हुई है, तो किसी ने पहाड़ी इलाकों में, तो किसी ने खेतों में। लेकिन चाइना का बॉर्डर बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी जो टेरेन है काफ़ी डिफरेंट है। वो सख्त ठंड का माहौल होता है वहाँ पे और सख्त टेरेन होती है, तो माहौल ही बिल्कुल डिफरेंट है। फौजी ये जो इंडिया के हैं ना, कभी भी
इतने बड़ी तादाद में इंडिया के फौजी इस तरह की टेरेन के लिए आज तक 1947 से लेकर आज तक उन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग हासिल ही नहीं की थी। उनको लाकर इमरजेंसी में वहाँ पर पटक दिया था। लेकिन अब नई जो उन्होंने एक अपनी आर्मी के अंदर एडिशन की है वो ये की है कि 9,000 कम से कम ट्रूप्स उन्होंने तैयार किए चाइना के बॉर्डर के लिए और उन्होंने वहाँ पर डिप्लॉय किए हुए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि कैबिनेट अप्रूव्स इंडक्शन ऑफ 9,000 मोर ITBP ट्रूप्स फॉर चाइना बॉर्डर। This will strengthen the security grid on the LAC where Indian and Chinese forces have clashed in the last few years and where Indian forces continue to be denied access to their patrolling points in the Despang Plains and the Charding Nala region in Ladakh. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो नए रिफॉर्म्स है ना ये भी आउटडेटेड हैं। अब ये जो ह्यूमन सोल्जर्स इंडिया बढ़ाता जा रहा है उस तरफ उनका जो थ्रेट नंबर 1 बन गया है चाइना, वो अपने ह्यूमन सोल्जर्स मुसलसल कम करता जा रहा है। इंडियंस अपने ह्यूमन सोल्जर्स जो है वो मुसलसल बढ़ाते जा रहे हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इस तरह की जो इंडिया के प्लान्स हैं या इस तरह की जो उनके मंसूबे हैं ये किसी काम के नहीं होंगे चाइना के बारे में, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए वो जो फोकस कर रहे हैं ना चाइनीज़ ज़्यादातर वो मशीनों पे कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर रहे हैं और इन चीज़ों ये जो वर्चुअल डोमेन्स हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इस तरह नहीं कर रहे, यानी ह्यूमंस को ज़्यादा वो कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि वो उनके ऊपर रिलाय नहीं करेंगे जंगों के दौरान। मैं आपको ज़रा लास्ट ईयर का यूरेशियन टाइम्स दिखाना चाहूँगा। उसके अंदर जो एक रिपोर्ट छपी थी उससे आपको चाइना की किस तरह की प्रिपरेशंस हैं और इंडिया की किस तरह की प्रिपरेशंस हैं, दोनों का फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया के अंदर तो ह्यूमन सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको डिप्लॉय किया जा रहा है ना। यूरेशियन टाइम्स ने लास्ट ईयर लिखा था कि थैंक्स USA चाइना zooms ahead as artificial intelligence super power American firms fuel the growth। और इसमें उन्होंने ये इम्पोर्टेंट बात रिपोर्ट की कि according to the report the Chinese PLA has made great strides in implementing artificial intelligence for combat and support roles over the last 5 years। Chinese leaders broadly expect artificial intelligence to usher in the intelligentization of military affairs characterized by ubiquitous sensor network, more frequent machine-to-machine engagements and a faster tempo of operation। अब ये सूरत हाल है। वो जो रिलाय कर रहे हैं मशीन टू मशीन इंगेजमेंट्स पे कर रहे हैं, मिनिमम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, वो उस पर काम कर रहे हैं चाइनीज़। और इधर से मैक्सिमम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट पे इंडिया काम कर रहा है। नए नए ट्रूप्स तैयार किए जा रहे हैं पुराने ज़माने की जंगों की तरह, और वहाँ पर नए ज़माने की जंगों की तैयारी हो रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्शन जो है ना इंडियन मिलिट्री की चाइना के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से नहीं, फौरी तौर पर भक्त हजरात उनका एक प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है ना वो फ़ौरन डाइवर्ट कर देते हैं अटेंशन पाकिस्तान की तरफ नहीं करें। चाइना को देखें, इंडिया को थ्रेट चाइना से, नंबर 1 थ्रेट चाइना है इंडिया के लिए, पाकिस्तान नहीं है इस वक्त। वो ज़माने गुजर गए हैं। इस वक्त मोदी साहब ने थ्रेट लेवल इंडिया का बढ़ा दिया है अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से। तो वहाँ पर जो इंडिया का नया थ्रेट नंबर 1 है चाइना, वो तैयारी कर रहा है एक ऐसी जंग की जिसके खिलाफ इंडिया कोई तैयारी नहीं कर रहा। और उन्होंने जो भी इसके खिलाफ हाथ पैर मारे हुए वो बेसिक लेवल की जंग के मारे हुए, जो कि उनको पाकिस्तान के खिलाफ तो हो सकता है कि काम दे दे, लेकिन चाइना के खिलाफ ये जो सारे इंतजाम किए जा रहे हैं ना, फौजी ट्रेन किए जा रहे हैं और तोपें ली जा रही हैं और पता नहीं क्या क्या, ये चाइना के खिलाफ काम नहीं आएंगे।